नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। दोस्तों, कल जैसा कि आप लोगों को पता था कि कल था 12 फरवरी और कल जो है पीसीएसजे का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें आप देख सकते हैं पीसीएसजे में शामिल किए 9 अधिनियम, पूछे सिर्फ 12 सवाल। 5 जिलों के 171 केंद्रों में हुई प्रारंभिक परीक्षा, 63% अभ्यर्थी हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल 63% जो है अभ्यर्थी शामिल हुए हैं इस एग्ज़ाम में। तो चलिए इस एग्जामिनेशन के जो है इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू हाई है लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल बटन पर क्लिक करो। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट इट। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये उड़ती हुई खबर जो है अमर उजाला ब्यूरो के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीएसजे में शामिल किए 9 अधिनियम, पूछे सिर्फ 12 सवाल। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा 2022 में सामान्य अध्ययन के पेपर ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। इस बार सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में 9 अधिनियम भी शामिल किए गए थे, लेकिन इनसे जुड़े सिर्फ 12 सवाल पूछे गए, जबकि अभ्यर्थियों का उम्मीद थी कि कम से कम 40 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा खेल कर दिया गया, यानी यहाँ पे जो है 12 सवाल ही सिर्फ पूछे गए हैं, जबकि स्टूडेंट ने उम्मीद लगा के रखी थी 40 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। प्रयागराज सहित प्रदेश के 5 जिलों के 171 केंद्रों में रविवार को हुई पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा के लिए 79,565 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। यानी कितने लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो 79,565 अभ्यर्थी जो है रजिस्ट्रेशन कराए थे, जिनमें से केवल 63% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे। आगे मैं और आपको जानकारी देना चाहूँगा। सुबह 9:30 से 11:30 बजे की पाली में सामान्य अध्ययन और अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे की पाली में विधि की परीक्षा जो है आयोजित की गई थी। यहाँ पे गाइज आपको देखने को मिल जाएगा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह 9:30 बजे से आप अगर देखते हो तो 9:30 से 11:30 के बीच जो है पहली पाली में सामान्य अध्ययन और अपराह्न यानी 2:30 से 4:30 बीच की विधि की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में विधि के छात्र ही शामिल होते। सो इस बार पाठ्यक्रम में नयापन लाने के लिए सामान्य अध्ययन के पेपर में 9 अधिनियमों को भी शामिल किया गया था। इनमें दिव्यांगजन, महिलाएं, वृद्धजनों के अधिकारों से जुड़े अधिनियम आदि शामिल थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने इन अधिनियमों की तैयारी ठीक से की थी, लेकिन इनमें से केवल 12 सवाल ही पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षाओं के यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ पवन तिवारी का कहना है कि आयोग का यह कदम स्वागत योग्य है कि परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन के पेपर में 9 अधिनियमों को शामिल किया गया है, लेकिन पेपर में इन अधिनियमों से जुड़े प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है। परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे, जिनमें से केवल 12 प्रश्न ही 9 अधिनियमों से जुड़े हैं। इन सवालों की संख्या अधिक होनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार दूसरी पाली में हुई विधि के परीक्षा में अवधारणात्मक सवाल कम पूछे गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर सवाल सेक्शन आधारित हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने रटकर पढ़ाई की होगी उन्हें दिक्कत नहीं होगी। मिलान करने वाले सवालों की संख्या भी अधिक थी। विशेषज्ञों के मुताबिक अवधारणात्मक सवालों की संख्या अधिक होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के ज्ञान का सही परीक्षण हो सके। आगे यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य अध्ययन के कुल सवाल के बारे में बात कर ले कि क्या डिफिकल्टी लेवल है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं सवाल, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है। विकल्प थे 37.70 लाख करोड़ रुपए, 39.4 लाख करोड़ रुपए, 34 ये। और सवाल थे होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है। विकल्प था यह एक प्रकाश स्रोत है, इसे पर्दे की आवश्यकता नहीं है, यह लेजर से हासिल होता है, यह एक 3D चित्र है। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष है। विकल्प में था ऑप्शन में यानी क्रिगल, गेब्रोगियन, रानी अब्राहम, जॉनी, उसके बाद दलवीर भंडारी। सवाल यहाँ पे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है। चिल्का, सांबर, लोनार या पुलिकट। सवाल थे 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर कितना अधिकार आरोपित किया गया है। ऑप्शन थे 10%, 7.5%, 12.5%, 15%। सवाल था घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है क्षतिपूर्ति आदेश, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति, सद्भाव से की गई कार्रवाई का संरक्षण या अभिरक्षा आदेश। सवाल था भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है।
ऑप्शन था अनुशासन पर्व का, शांति पर्व का, भीष्म पर्व का या द्रोण पर्व का। सवाल था भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय गरीबी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग, कार्यदल या राष्ट्रीय योजना आयोग। सवाल थे WHO में पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, हरिद्वार, जामनगर, दिल्ली। सवाल था व्योमित्रा नाम भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा, सो टैंक पुणे या TIFR DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का पहला स्वदेश विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा, फ्रेंच गुयाना या बाइनोकोर कैनेडी के द्वारा। ठीक है, तो गाइज ये रही जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की PCSJ के बारे में। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।